हे स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर जो है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ये शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, आप सब लोग अपनी ग्रामर के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिएगा, ठीक है। उसमें सब कुछ जितना भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, एक्टिविटीज़ कराऊंगी, जो बुक में हो जाए वो बुक में, नहीं तो आप उसे ग्रामर में लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको अलग से आपका नोटबुक वर्क नहीं कराऊंगी ग्रामर में। वाइल द लेसन पढ़ाते वक्त ही मैं आपको कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करा दूंगी, वही आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ओके। अब बच्चों, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ देखिए इसे, यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट है। इससे भी पहले जो आप फर्स्ट पेज देखोगे ना, पेज नंबर 5, आई होप सबके पास अपनी अपनी बुक है, ठीक है। तो आपने देखो अपनी पिछली क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में सेंटेंस पढ़ा होगा, है ना। सबने सेंटेंस पढ़ा है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक पर्टिकुलर सेंस बनाता है, खुद से ही एक सेंस बनाए, है ना। जैसे मैं कहूँ अंटार्कटिका हैज़ फैसिनेटेड ट्रैवलर्स डाउन द एजेस, या ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं सिंपली कहूँ आई एम अ टीचर, ठीक है। तो ये क्या है? ये खुद में एक सेंस बना रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई। अपने आप में इस वाक्य का अर्थ संपूर्ण है ना। अब देखते हैं बच्चों फ्रेजेस क्या होता है। आइए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर डले हैं, है ना। इनको पढ़ते हैं एक बार एंड देखते हैं कि इनमें क्या चीज़ें कॉमन है। Without paying them the slightest attention, at a distance, like the head of Lord Buddha, in the middle of the forest, at a steady rate, ठीक है। अब जब ये देखोगे तो आपको लगेगा ये कुछ हिस्से हैं, है ना। ये कुछ हिस्से हैं और ये अपने आप में क्या ये कंप्लीट मतलब बता पा रहे हैं आपको, क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मैं बोलूँ एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, तो क्या मैं पूरी बात बता पा रही हूँ आपको कि कुछ दूरी पे क्या है? क्या कोई चीज़ आपको कंप्लीटली समझ नहीं आ रही? कुछ दूरी पे ये एक पार्ट है जो कंप्लीट नहीं है, अपना सेंस कंप्लीट नहीं बताता है, राइट। आगे देखते हैं। इस समय आप एक चीज़ और कॉमन देखोगे, इनके पास कोई प्रेडिकेट वर्ब नहीं होता है। जो वर्ब होता है बच्चों, प्रेडिकेट वर्ब, जो प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होता है, इनमें वो वर्ब नहीं होता है, ठीक है। अब आप इनको देखोगे तो आपको लगेगा कहीं से भी कोई सेंटेंस है, कोई पैराग्राफ है, उसका एक हिस्सा, एक छोटा सा मतलब एक सेंटेंस का कोई भी हिस्सा उठा के आपके सामने रख दिया है, जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, आपको उसका पूरा मतलब नहीं समझ में आएगा। पर क्या होगा, आपको उसकी कुछ बातें समझ में आएंगी, है ना। कि आपको कुछ चीज़ें उससे कुछ पार्शियल सेंस निकल रहा होगा। पार्शियल का क्या मतलब है? थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। वो क्या कहना चाह रहा है, वो शब्द आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपको पूरी चीज़ नहीं समझ में आएंगी, पर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस बारे में बात हो रही है। एंड जो हम दूसरी चीज़ इस बारे में याद रखेंगे, इसमें बच्चों वर्ब, जो प्रेडिकेट वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, वो फ्रेजेस में नहीं होती, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं फॉलोइंग सेंटेंसेस। अमित डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स वॉज हार्ट ब्रोकन, ठीक है। अब देखिए अमित, ये तो सब्जेक्ट हो गया, फिर वॉज हार्ट ब्रोकन, वॉज यहाँ पे क्रिया आ गई, है ना। वॉज हार्ट ब्रोकन प्रेडिकेट क्रिया आ गई, मीन। अब जो ये बीच का पार्ट है, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, अब ये आप देखोगे कि ये क्या है, एक फ्रेज है। ये अपने आप में
एक संपूर्ण मतलब नहीं बता पा रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा है, बट आपको कुछ आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो सब्जेक्ट, जो आपका फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। ऐसे आप दूसरा सेंटेंस देखिए, नो वन कैन एक्सपेक्ट टू अचीव वंस गोल विदाउट हार्ड वर्क। तो यहाँ आप देखेंगे नोट में आपको क्या लिखा है, जो सेंटेंस है दूसरा उसमें टू अचीव वंस गोल, ये क्या है, टू अचीव वंस गोल, ये क्या है, ये एक फ्रेज है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। ठीक, ऐसे ही थर्ड देखिए, शी ऑलवेज डज द टास्क अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स क्या है, एक फ्रेज है, मतलब एक सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा, ठीक है, जिसमें पहली बात तो एक प्रेडिकेट वर्ब ना हो, कोई प्रेडिकेट वर्ब ना हो, एंड वो अपने आप में पूरा मतलब ना समझा के कुछ बातें आपको समझा पा रहा हो। क्लियर है बच्चों? आप एक्टिविटी 1 सॉल्व करिएगा।